लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? हम लोग देखने जा रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर। क्या देखने जा रहे हैं? स्केलर एंड वेक्टर, जिसमें हम लोग पहले क्या देखेंगे? स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? देन क्या हो जाएगा? दोज फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude not direction। क्या हो? स्केलर क्वांटिटी दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड उसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जांपल में हम लोग का हो जाएगा मास, पावर, एनर्जी, वर्क, स्पीड, डायरेक्शन एंड डेंसिटी etc। ठीक है, हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे बोलेंगे? देन बोल रहा है कि वह फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है? जिसके पास केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। जिसके पास क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड और उसके पास कोई डायरेक्शन ना, उसे क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मास के पास क्या होता है? मास के पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता। पावर के भी पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है लेकिन पावर नहीं होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। वर्क के क्या पास होता है? उसके पास भी मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन है। स्पीड के पास भी क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। एंड स्पीड, डायरेक्शन और क्या हो कि दिशा में भी क्या हो कि डायरेक्शन, उसमें भी मैग्नीट्यूड होता है लेकिन क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता है। डेंसिटी में भी क्या होता है कि उसमें भी मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। सरल शब्दों में यह भी बोल सकते हैं इसको क्या? स्केलर क्वांटिटी उसे कहेंगे विच हैज जिसके पास क्या हो? जिसके पास मास, पावर, एनर्जी, वर्क, स्पीड और क्या कि जिसके पास क्या हो? जिसके पास मैग्नीट्यूड करने का क्या अर्थ है? मास, पावर, एनर्जी, वर्क, स्पीड और डेंसिटी। और जिसके पास क्या ना हो? दिशा ना हो, उसे क्या बोलते हैं? जिसका कोई डायरेक्शन ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। एंड स्केलर क्वांटिटी can be add, subtract, multiplication, subtraction, multiplication and division by a simple algebraic मेथड। क्या बोल रहा है कि स्केलर क्वांटिटी को कैन बी ऐड, जिसको क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। किसके द्वारा? एक सिंपल अलजेब्रिक मेथड के द्वारा। क्या? एक सिंपल अलजेब्रिक, एक साधारण अलजेब्रिक विधि से क्या कर सकते हैं? स्केलर क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और गुना कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। किसके? एक सिंपल अलजेब्रिक मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? जोड़, घटा और गुना, भाग कर सकते हैं। देन स्केलर क्वांटिटी किसे बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी हम लोग उसे बोलेंगे जिसको क्या होता है? जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे मास, पावर, स्पीड, एनर्जी, ये सब क्या हो गया हम लोग का? हो गया
ये हम लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। और क्या हो, एंड स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी को क्या से एक साधारण अलजेब्रिक से क्या कर सकते हैं, साधारण अलजेब्रिक मेथड से विधि से क्या कर सकते हैं, उसको जोड़ घटा गुना और भाग कर सकते हैं। एंड और हम लोग देख लेते हैं, और देख लेते हैं हम लोग वेक्टर, क्या देख लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, क्या देख लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। देन वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाता है हम लोग का, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है हम लोग का दोज, क्या हो जाएगा, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which have जिसके पास क्या हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज साथ ही साथ क्या हो, डायरेक्शन हो, एंड they are obey triangle law of they must be क्या, they must obey triangle law of vector triangle law of vector addition is called, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। देन वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगा हम लोग का, वह फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन दोनों हो। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसके पास होता है, जिसके पास हो जाता है हम लोग का, जिसके पास होता है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन फोर्स और किसके पास हो जाता है, और हो जाता है हम लोग का इम्पल्स और किसके पास हो जाता है, और हो जाता है हम लोग का वेलोसिटी एंड, और किसके पास हो जाता है, एंड मोमेंटम etc। ठीक हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का वह हो जाएगा जिसके पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। एक्सेलरेशन के पास भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। फोर्स के पास भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और इम्पल्स के भी पास क्या होता है, उसके पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। वेलोसिटी के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मोमेंटम में भी क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसके पास होता है। और क्या बोल रहा है कि स्केलर क्वांटिटी उसे बोलेंगे जिसके पास क्या मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ उसके पास क्या और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। एंड दे मस्ट बी ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो क्या चीज से बनता हो, ओबे मतलब क्या हो गया, जो हमें क्या करता हो, सोल्यूशन होता हो, उसे क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और जो क्या होता है, जिसका सोल्यूशन किससे होता हो, ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जिसका क्या होता हो, जिसका ओबे जो कहाँ से आया हो, वेक्टर लॉ एडिशन से मिला हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। एंड क्या हो जाएगा, एंड हम लोग आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी can be add subtracted and multiplied by क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी कैन बी सब्सट्रैक्ट, जोड़ घटाव गुना किसके साथ हो जाएगा, किसके साथ हो जाएगा, बाय वेक्टोरियल मेथड एंड डिवीजन is
इज मीनिंगलेस क्या जाता है कि डिवीजन क्या हो जाता है, वेक्टर क्या डिवीजन इज मीनिंगलेस, किसमें वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डिवीजन नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं। देन क्या होगा कि इसका जो वेक्टर क्वांटिटी का क्या होगा कि जोड़ घटाव गुणना, जोड़ घटाव और गुणना क्या होगा, ये क्या होगा एडेड बाय ए वेक्टोरियल मेथड। इसको एक वेक्टोरियल मेथड से क्या किया जाएगा, जोड़ किया जाएगा, घटाव किया जाएगा, गुणा किया जाएगा और भाग किया जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग वेक्टोरियल क्वांटिटी बोलेंगे। एंड डिवीजन का कोई अर्थ नहीं होता है किसमें, वेक्टर क्वांटिटी में। तो क्या हो गया हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी। देन वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलेंगे, देन वेक्टर क्वांटिटी हम लोग उससे बोलेंगे जो क्या होता है डॉज क्वांटिटी, क्या डॉज फिजिकल क्वांटिटी, जिसके पास क्या हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों उसे, और क्या वह एक और क्या होता है, दे मस्ट बी ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। एंड वेक्टर ऐसा कौन सा, क्या मैग्नीट्यूड किसके किसके पास होता है, डिस्प्लेसमेंट के पास होता है मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और वेलोसिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। मोमेंटम के पास भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। देन वेक्टर क्वांटिटी उसे बोलेंगे जो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, क्या हो गया हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी। एंड triangle law of vector addition क्या होता है कि ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में हो जाता है हम लोग का द इलेक्ट्रिक टाइम हैज both क्या होता है कि, या क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक टाइम हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन but they do not ये वेक्टर क्वांटिटी because they not obey वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या बोल रहा है कि जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट टाइम के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, बट दे डू नॉट वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यह एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं, क्योंकि यह क्या होता है कि यह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से क्या हुआ कि मिला नहीं है, उससे मिलता नहीं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग का लॉ हो जाएगा, एक ले लिया हम लोग करंट I इक्वल टू 5 एम्पेयर एंड दूसरा क्या है 5 एम्पेयर एंड I1 है करंट 2 इक्वल टू क्या ले लिए 10 एम्पेयर। देन I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, I3 इक्वल टू हो जाएगा 5, I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। देन क्या हो जाएगा, देन हम लोग का हो जाएगा 5 प्लस 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा 50 एम्पेयर। तो क्या आ जाएगा हम लोग का 15 एम्पेयर। तो इसके पास क्या है कि इसके पास यह क्या है कि ये किससे नहीं मिला है, दे नॉट ओबे फ्रॉम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। तो यह क्या हो जाएगा हम लोग का, यह हम लोग का हो जाएगा यह क्या हो जाएगा टाइम एंड इलेक्ट्रिक टाइम क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा या नन क्या हो जाएगा, नन वेलोसिटी नन वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, नन वेक्टर क्वांटिटी। एंड टेंसर क्वांटिटी देन टेंसर क्वांटिटी क्या आ जाएगा, टेंसर क्वांटिटी हम लोग का आ जाएगा दोज फिजिकल
those physical quantity which have neither a scalar and nor vector is called, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, neither a scalar and nor vector is called, वो क्या हो जाएगा हम लोग का टेंसर क्वांटिटी, वो क्या हो जाएगा हम लोग का टेंसर क्वांटिटी क्या हो जाएगा हम लोग का टेंसर क्वांटिटी हो जाएगा वह फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, ना ही तो स्केलर क्वांटिटी हो ना ही तो वेक्टर क्वांटिटी, उसे क्या बोलते हैं हम लोग ना, उसे हम लोग टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे प्रेशर स्ट्रेस और क्या हो जाएगा प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट टाइम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ETC, ये सब क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग का टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या हो जाता है, जिसके पास ना ही तो क्या हो स्केलर हो ना ही तो वेक्टर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग टेंसर बोलते हैं। जैसे प्रेशर क्या हो जाएगा हम लोग का टेंसर, स्ट्रेस क्या हो जाएगा यह भी हम लोग का हो जाएगा टेंसर, इलेक्ट्रिक करंट टाइम क्या हो जाएगा, यह भी हम लोग का हो जाएगा टेंसर, एंड मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम भी हम लोग का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इनर्शिया भी हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा टेंसर क्वांटिटी। एंड कैलकुलेशन ऑफ इसका कैलकुलेशन ऑफ टेंसर क्वांटिटी एज स्केलर क्वांटिटी, इसका कहने का क्या अर्थ है कि कैलकुलेशन किसका, टेंसर क्वांटिटी का कैलकुलेशन किस प्रकार होता है, स्केलर क्वांटिटी को मानकर, क्या चीज कंसीडर क्या हो जाएगा स्केलर टेंसर क्वांटिटी, कैलकुलेशन ऑफ टेंसर क्वांटिटी एज कंसीडर स्केलर क्वांटिटी। क्या बोल रहा है कि टेंसर क्वांटिटी का कैलकुलेशन किस प्रकार होता है, उसको माना जाता है क्या चीज स्केलर क्वांटिटी, और उसका जोड़ घटा गुना भाग किया जाता है। तो क्या हो गया हम लोग का स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी किसे बोलेंगे, जिसके पास ना ही तो वेलोसिटी हो ना नहीं, उसके पास क्या हो ना ही तो वेक्टर हो ना तो स्केलर, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग टेंसर बोलेंगे। टेंसर में क्या जाता है प्रेशर, स्ट्रेस, इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट टाइम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब क्या हो जाता है हम लोग का स्केलर क्वांटिटी, क्या हो जाता है टेंसर क्वांटिटी। एंड टेंसर क्वांटिटी का कैलकुलेशन किसका, क्या स्केलर क्वांटिटी मानकर उसका क्या किया जाता है कैलकुलेशन किया जाता है। ये क्या हो गया हम लोग का हो गया टेंसर क्वांटिटी।